Hello students, welcome back again on my channel. In today's video, we will see the question paper. Someone commented that I should solve the 5 years previous question paper of Maharashtra set examinations. So according to that, it is the question paper of April 2017. So the level of the question will be easy. तो इस वीडियो में हम वही 2017 का अप्रैल का पेपर है ये महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन का। ठीक है, तब पेपर 2 और 3 ऐसे डिवाइडेड रहता था हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। ठीक है गाइस, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को एंड तक देखो, पूरे के पूरे सब जितने भी क्वेश्चन है हमारे सब हम सॉल्व करेंगे। सो विदाउट any disturbances and delay, we will start the today's video. Okay, so the हमारा first question है, read a question keenly first and then try to tackle the answer. So तब जो है थोड़ा लेवल इजी होता था, तो आपको लगेगा कि इजी वन क्वेश्चन है, बट अभी जो मैंने रिसेंट के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए मेरे चैनल पे, वो थोड़े लेवल आपको इनहांस होते हुए दिखेगी। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी प्रीवियस साल के भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते, इसीलिए हमें पिछले पेपर भी देखना जरूरी। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। ठीक है, चलो। और कौन से टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, जिसको आपको लगता है कि वीडियो होनी चाहिए, आपको हेल्पफुल हो जाएगा, एनी ऑथर, एनी कॉन्सेप्ट, एनी टॉपिक, देन प्लीज मेंशन इन कमेंट। ठीक है, नेम द क्रिटिक हु स्पीक अबाउट द willing suspension of disbelief while dealing with the literature. So which one is correct? So we have to tell the correct option. करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। एस.टी. कोलरिज, हेरोल्ड ब्लूम, टी.एस. एलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एस.टी. कोलरिज। एस.टी. कोलरिज स्पीक अबाउट द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इन लिटरेरी बायोग्राफी में वो बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेम one of the following book which plead for the interdisciplinary studies. एक बुक का नाम हमें बताना है जो क्या करती है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज पे डिपेंड है। सो ऑप्शन देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ लिटरेचर, नेशन एंड नरेशन, डेथ ऑफ डिसिप्लिन एंड वेल रोट अर्न। विच वन इज करेक्ट हियर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डेथ ऑफ डिसिप्लिन। और ये बुक किसका है? तो डेथ ऑफ डिसिप्लिन ये बुक है हमारी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक की। नेशन एंड नरेशन है होमी भाभा की। वेलरट अर्न जो है वो हमारी बुक है द वेरी फेमस, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम रिसेंटली, बट कीप इन माइंड हमारा आंसर जो है वो डेथ ऑफ डिसिप्लिन है, जो बुक है हमारी गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक की। ओके, next question, who is the author of the Right Promethean Fire? The Right Promethean Fire. Paul Deman, Ihab Hassan, David Lodge, Hellis Miller. Which one is correct? Question number 3. So the Right Promethean Fire के author है हमारे Ihab Hassan. B option is correct. Then semiotics means what? What is meant by the semiotics? The study of language, the study of emotions, the creation of meaning, and the study of science. So the correct answer is option number D, the study of science. Next question, who is the author of the novella The Metamorphosis? So very famous known work. तो ऑप्शन देख लेते हैं, गुंटर ग्रास है, फ्रांस काफ्का है, थॉमस मन है, या Hermann Hesse. So the correct option is The Metamorphosis belongs to the author Franz Kafka. Next question. Okay. Question number next. C6. Who has written the novel Pedro Paramo? Pedro Paramo किसने लिखा है? तो ये लिखा है हमारे जॉन रोलॉफ ने। Next question. Who is the author of the novel Love Medicine? Who is the author of novel Love Medicine? Sherman Alexie, Joy Harjo, Louis Edrich, Leslie Maron Sicko. Which one is correct here? So the
द लव मेडिसिन की जो ऑथर है ये है लुइस एडरिच। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। लव मेडिसिन किसने लिखा है? लुइस एडरिच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द स्टोरी द बुक ऑफ सैंड? सो द बुक ऑफ सैंड किसने लिखी है? लेट्स सी द ऑप्शन। जॉर्ज लैमिंग, जॉर्ज लुइस बर्जोस, कार्लोस फुएंटिस, एलेजो कारपेंटियर। विच वन इज करेक्ट? सो द बुक ऑफ सैंड के ऑथर है हमारे ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज लुइस बर्जस। Keep in mind. Next, what is the date of the first English translation of Rabindranath Tagore's Home and the World? तो डेट बतानी है हमें इसकी। 1914, 1916, 1919, 1985. So the correct answer is 1919. Next question. Who is the author of the novel River Sutra? तो रिवर सूत्रा ये किसका वर्क है ये हमें बताना है। किरण देसाई, गीता मेहता, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय। सो द करेक्ट आंसर इज रिवर सूत्रा इज वर्क बाय गीता मेहता। नेक्स्ट, जूटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि इज। तो जूटन जो है ये क्या है? ट्रेवलॉग है, ऑटोबायोग्राफी है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है या बायोग्राफी? सो द करेक्ट आंसर इज इट इज एन autobiography. Okay. Next, in a play by Girish Karnad, there are two friends. One is Brahmin and other is Iron Smith, and we have to find out the play's name. ठीक है, तो नागमंडला, ययाति, हाइवदना, द फायर एंड द रेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाइवदना। जो हाइवदना है ये गिरीश कर्नाड का वेरी फेमस वर्क है जिसमें दो फ्रेंड होता है, एक होता है ब्राह्मण और दूसरा होता है आयरन स्मिथ, और जिनके नाम है इसमें देवदत्ता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देवदत्ता एंड कपिला, इन दोनों की ये स्टोरी है। ययाति इज डिफरेंट एंड नागमंडला इज अनदर। ओके, नेक्स्ट, लैम्बर्ट मैस्कारेन्स सॉरोविंग लाइज माई लैंड इज अ नॉवल ऑन द लाइफ ऑफ। एक किसके लाइफ पे नॉवल है? लैम्बर्ट मैस्कारेन्स सॉरोविंग लाइज माई लैंड इज नॉवल ऑन द लाइफ ऑफ Christian freedom fighter, Hindu patriot, the soldier, the terrorist. So the correct answer is Christian freedom fighter पे ये book है। Next question. Aurobindo's following book deal with the mythological theme in the epic form. The Renaissance, Savitri, collected plays of Aurobindo Ghosh, collected essays by Aurobindo Ghosh. So the correct answer is Aurobindo Ghosh की जो book deal करती है mythological theme से वो है सावित्री। B option is correct. Next question. Okay. Question number 16. सबसे पहले 15 देख लेते हैं। Name of the following novel translated into English which deal with the problem of Dalit entry into the temple in Karnataka. तो कौन सी नॉवल है जो ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश में और उस नॉवल में इस प्रॉब्लम पे डील करती है कि एक दलित पीपल एंट्री कर जाता है कर्नाटकन टेम्पल? संस्कारा, द विलेज हैड नो वॉल्स, भरतीपुरा, द वाइल्ड बापू ऑफ Garambi. Which one is correct? So the correct answer is Bharatipura. Okay, Bharatipura इसको pronounce कर सकते हैं। So Bharatipura it is the आनंद मूर्ति's novel है, ये आनंद मूर्ति का novel है। Next question. Name the writer of the famous essay. Is there an Indian way of thinking? An informal essay. तो किसने लिखा है? A.R. अनंतमूर्ति ने। ये वर्क था अनंत मूर्ति का, इसका आंसर ये है। ओके, बट ये किसका है देखते हैं। इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग? A.K. रामानुजन, यस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी। ओके, सो लेट्स सी द आंसर। तो ये जो फेमस ऐसे है इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, इट इज रिटन बाय द A.K. रामानुजन। एक इनफॉर्मल ऐसे था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन. You can use a language effectively even if you do not know how to listen and speak. Is grammatical rules, listen and read and write. So the correct answer is it's grammatical rules. Option number B. Next question. English is a dash. Stress time language, syllable time language, speech time language, accent time language. So English is a stress time language. Next question. Okay. Who wrote the book Translation as a Discovery? Meenakshi Mukherjee, Sujit Mukherjee,
हरीश त्रिवेदी, शिशिर कुमार दास. So who wrote the translation as a discovery? So the correct answer number हो जाएगा हमारा बी, सुजीत मुखर्जी. Next question number 21. English uses dash speech sounds. So English में कितनी sounds है? Vowel sounds and consonant मिला के ये पूछा है, दोनों कितने हैं? तो अगर हम प्योर वॉवल्स की बात करें तो हमें 5 ही सिखाए जाते हैं वैसे स्कूल में, AEIOU, बट हमारे टोटल प्योर वोवेल्स जो होते हैं वो 20 होते हैं और कंसोनेंट हमारी होती है 24. तो टोटल मिला के हमारे साउंड्स होते हैं 44. तो 4 ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, ग्रामर इज द स्टडी ऑफ, और 20 क्वेश्चन भी है यहाँ पे, तो पहले 20 को देख लेते हैं. स्पीच साउंड इज ऑल्सो नोन एज, स्पीच साउंड को हम फोनिम बोलते हैं. ए इज करेक्ट. अभी जो लैंग्वेज स्टडी पे है ना, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं स्टेट एग्जाम में, इतने छोटे क्वेश्चन तो नहीं आते. ग्रामर इज द स्टडी ऑफ, व्हाट इज द ग्रामर? सो ग्रामर इज द स्टडी ऑफ व्हाट? सो जो हमारी ग्रामर इज द स्टडी है वो है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं. करेक्ट ऑप्शन है हमारा द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस यूज इन लैंग्वेज. So the construction of different types of sentences used in language, which is known as a study of grammar. Next question. The audiovisual method of language teaching uses passive selective form language expert, speech recording and the video material in the classroom, grammar book, reward and punishment for grammatical mistakes. Which one is correct? So 23 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. जो ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है वो यूज होती है स्पीच रिकॉर्डिंग एंड वीडियो मटेरियल इन द क्लासरूम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. द स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ एडवर्ड स्पेंस, एडवर्ड डी शेशॉर, नॉम चॉम्स्की, ज़ेलिंग हैरिस. Which one is correct? So the correct option is B, Ferdinand D. Saussure. Next question. Human languages can generate very long sentences because they use. So human language generated the long sentences because they use the recursive rules. A is correct. Next question. The sound this and this use. Okay. ये जो दो sounds दे रखे, साइन दिए एक्चुअली, साउंड के हमें साउंड भी नहीं दी है. इस तरह की साउंड होती है जिसे हम लिखते हैं. ये जो दो साउंड हमें इंग्लिश में दी हुई है एज ए प्रोडक्शन, तो हमें पहचानना है कि वो किस तरह की साउंड है. क्या साउंड? द टिप ऑफ द टंग, द लिप, द एलिवर्स, द वैल्यू. देखो ये जो साउंड है, तो ये साउंड है हमारी द टिप ऑफ द टंग. नेक्स्ट, द साउंड एम यूज्ड इन इंग्लिश एज बिलेबियल नेसल, बिलेबियल फ्रिकेटिव, लैटरल या प्लोसिव. तो ये जो एम साउंड है, एम साउंड हमारी होती है बिलेबियल नासल, एम एन. ओके. नेक्स्ट, हाउ मेनी कंसोनेंट साउंड डज इंग्लिश यूज? इंग्लिश कितने कंसोनेंट साउंड यूज करता है? 20, 24, 18 या 21. इससे पहले हमने देखा था 24 साउंड जो हमारे है कंसोनेंट के होते हैं और 20 ओवेल साउंड होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंटेंड टू, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हुआ है. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इंटेंड करता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्रिएट सिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशन इन विच स्टूडेंट यूज द टारगेट लैंग्वेज. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The grammar translation method of language teaching emphasizes the following skill. Grammar translation method की बात हो रही है यहाँ पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा. तो रीडिंग एंड लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज रीडिंग एंड राइटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. There are more things in heaven and earth dash are dreamed of your philosophy. This line is addressed by Hamlet to one of the following character. तो ये जो है king, there are more things in heaven and earth that are dreamed in your philosophy, ये जो लाइन है हैमलेट ने कही थी होरेशियो से. तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, question number 32. The following line appear in prologue to one William Shakespeare के historical play में prologue के तौर पर ये line आई है. A kingdom for a stage, princess to act and monarch to be behold the swelling sea. So the correct option है हमारा Henry V. Option number D. Next, it dissolve, diffuse, dissipates in order to recreate. Coleridge make the statement about primary imagination, secondary imagination, fancy and sensibility. So the correct option हो जाएगा हमारा secondary imagination. Next question. Who composed the poetic line, our sweetest song are those that tell of the saddest thought? Wordsworth, Byron, Shelley, Keats. So the correct option हो जाएगा question number 33 का Shelley. Okay. So to a Skylark, to a ode to the Skylark का ये पोएम का लाइन है शेली का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल डील विद द अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2001? ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल डील करती है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 11 सितंबर 2002 पे जो अटैक हुआ था WTO पे? डैंगलिंग मैन, द इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड्यूरिंग लव, फॉलिंग मैन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉलिंग मैन उससे डील करता है. फॉलिंग मैन लिखा है किसने? डॉन डेलिलियो का वर्क है फॉलिंग मैन. डी ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द पोम एंड आंसर द क्वेश्चन केयरफुली. पोम के लाइन से ये वीडियो पॉज करके पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है हमें. आई एम दैट मैन विद द हेलमेट मेड ऑफ थॉर्न हु वंडर्ड नेकेड इन द डेजर्ट प्लेस, wept with the sweating sky that I was born, and o'er disaster in my winter face. I am that man who asked no hate nor pity. I am the man 500 on the tree. I am that man walking his native city. Hear his head comrade cry, remember me. I am that man whose brow with blood was wet, written as Lazarus from the dead to live. I am that man long counsel to forget, facing a fearful victory to forgive, and seizing the words with the sharp sun, breathe them like sword and plow, share into the. Okay, इस पोएम को थोड़ा सा पॉज कर लो और पढ़ो एंड खुद से भी आंसर देने की कोशिश आप कर सकते हो. तो आपका कॉम्प्रेंसेशन का जो कॉम्प्रेंसेशन का सेक्शन है उसमें 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आते ही है. ठीक है. इस फॉर्म पे ये क्वेश्चन है. द लाइन आई एम दैट मैन विद द हेलमेट मेड ऑफ थ्रॉन इज सजेस्ट. तो ये लाइन सजेस्ट करती है पेन एंड सफरिंग. सी इज ऑप्शन करेक्ट. द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोम अपीयर टू बी अ पोएट सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम वॉर हैबिचुअल. जब हम पोम को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पोम है तो क्वेश्चन नंबर 39 का एक सोल्जर की कहानी, सोल्जर रिटर्निंग फ्रॉम वॉर इज द करेक्ट. नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन स्वेटिंग स्काई इज द एग्जाम्पल ऑफ. स्वेटिंग स्काई देखो ऑक्सीमोरन नहीं है, एंटीथेसिस हाइपरबोल तो नहीं है, तो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है क्योंकि स्काई को ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं. ओके. द एलिजाबेथन सोनेटर्स इमिटेटेड मोस्टली वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन पोएट. टैसो, वर्जिल, पेट्रार्क, प्लूटार्क. किसको फॉलो करते थे? सो द करेक्ट आंसर है हमारा जो 40 नंबर क्वेश्चन, तो वो फॉलो करते थे पेट्रार्क. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोएम alludes टू द थीम ऑफ. इस पोएम को हमें कौन सा थीम देखने को मिलता है? तो इस पोएम में हम थीम देखते हैं कौन सा? तो ऑप्शन पढ़ लो. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वायलेंस एंड डेथ की थीम को हमें रियलाइज करते हैं. द एलेगरी द हाउस ऑफ द फेम वॉज रिटन बाय. देखो अभी मैंने 2 लेक्चर लिए थे जिसमें चौसर का द हाउस ऑफ फेम के बारे में मैंने बताया था, तो इसके राइटर है जॉफ्री चौसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 42. देखो टोटल ये जो है हमारे इस क्वेश्चन पेपर में टोटल हमारे 75 क्वेश्चन थे. ये अप्रैल 2017 का पेपर है और अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा. ओके, दिस वन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. Okay, fine. The first English comedy written in the limitation of Plantis comedy in Renaissance was dash. So the Ralph Reister Duster, Taming of the Shrew, Damon and the Pythons, The Two Gentlemen of Verona. So the correct answer is Ralph Reister Duster. It is the first comedy. Okay. Written by whom? Thomas Macaulay and
One more person is there. And Garboduck, निकोलस उडाल एंड थॉमस सैकेली का ये था कॉमेडी. एंड गार्बोडक किसने लिखा था? गार्बोडक इज ये फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है. और वो लिखा था किसने? वो भी मुझे कमेंट करके बताओ. बहुत बार इस क्वेश्चन को लिया है मैंने. तो फर्स्ट कॉमेडी द रैट रेस्टर थॉमस सैकेली ने लिखा था. ओके. द लाइन एज के नॉट whether her nor custom state her infinite variety occurs in William Shakespeare's which work? So the correct option है हमारा Antonio and Cleopatra. Next question. Name the earliest morality play out of the following list. Earliest morality play को पहचानना है. तो Every Man Out of Humor, Midsummer Night's Dream और King John. Which one is correct? So the Castle of Preservance is the correct option. Okay, post morality play माना जाता है. Next question. Next question को हम देख लेते हैं. The play The Broken Heart is written by. Broken Heart किसने लिखा था? तो Broken Heart इसे लिखा था जॉन फोर्ड ने. Option number A is correct. The poem Denial is written by. Poem Denial किसने लिखा था? अब्राहम कॉवले, जॉन ड्राइडन, जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन. तो इसे लिखा था हमारे जॉर्ज हर्बर्ट ने. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलामंजर इज द हीरो ऑफ द विच प्ले? तो द इंडियन क्वीन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गरेंडा, द वाइल्ड गैलेंट, ऑल फॉर लव. तो ये जो प्ले था एलामंजर, ये हीरो था. ये हमें द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गरेंडा में देखने को मिलता है. और कॉन्क्वेस्ट ऑफ गरेंडा ये जो वर्क है ना, ये ड्राइडन का वर्क है. द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गरेंडा ये ड्राइडन ने लिखा है और इसका हीरो एलामंजर था. ओके गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल पर, ताकि आपको ऐसे ही पूरे 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाएंगे. सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स इन इंग्लैंड वाज फाउंडेड बाय. तो इसे फाउंड किया था क्वेश्चन नंबर 48 जॉर्ज फॉक्स ने. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Oliver Cromwell, an English military and political leader, is also known as. So Oliver Cromwell को Lord of Protector कहा जाता था. C option correct. Next question. All the following books except one were written in prison. Point out that one. सब बुक छोड़ के एक बुक को प्रिजन में लिखा गया था. तो डॉन क्वेजिट बाय कैरवेंटस, द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन, डी Profundis by Oscar Wilde और Moll Flanders by Daniel Defoe. Which one is correct? Question number 51. तो Moll Flanders जो है by Daniel Defoe, इसे प्रिजन में लिखा गया था. Next question. Who is the author of pamphlet The Art of Political Lying? तो इसे लिखा था, ये पैम्पलेट था किसका? क्वेश्चन नंबर 49 एंड डॉक्टर जॉन आर्बटनॉट का ये वर्क था. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेलीज Stratagem was authored by Hannah Cole, Hannah Moore, Francis Burney, Hester Thrale. Which one is correct? So the correct answer हो जाएगा 52 का. Hannah Cole ने लिखा था इसे. The Bells. In which who made the claim whatever is right? Robert Brown, A.E. Hosmer, Alexander Pope, William Wordsworth. Which one is correct? So the correct answer हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का अलेक्जेंडर पोप. वट एवर इज राइट. और ये लाइन आई थी एसे ऑन मैन. तो अलेक्जेंडर पोप इज करेक्ट. वट एवर इज राइट एसे ऑन मैन का ये लाइन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच किड्स पोएम डू यू कम अक्रॉस द लाइन Thou still unravished bride quietness, Endymion, The Eve of Saint Agnes, Ode on the Grecian Earl, La Bella Dame sans Mercy. So question number 55 and उसका आंसर हो जाएगा Ode on a Grecian Urn, B. C option is correct here. Next question. George Eliot was the nickname adopted by. George Eliot का nickname था तो George Eliot ये nickname है Mary Ann Ivins का. Very easy question. Next question. Question number 50. It is truth universally acknowledged that single man in possession of good fortune must be in want of wife. दिस ओपनिंग लाइन. तो ये ओपनिंग लाइन है हमारे प्राइड एंड प्रेजुडाइज के, जिसे लिखा था जेन ऑस्टिन ने. इसका पब्लिकेशन ईयर आप मुझे बताओ. ये जो वर्क है ना प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ये और जितने भी हमारी जेन ऑस्टिन के नॉवल है, इसकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है. और ये क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था, तो इसके क्रोनोलॉजी आप मुझे कमेंट करके बताओ.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड नॉवेलिस्ट एज वेल? लॉर्ड Palmerston, Harold Wilson, Benjamin Disraeli, Harold Macmillan. Which one is correct? Question number 57. So Benjamin Disraeli was the well-known writer also. Next, who is the author of the Less Deceived? तो Less Deceived लिखा है हमारे फिलिप लार्किन ने. Next, who is the author of Under the Net? Under the Net ये किसका वर्क है? तो ये है आयरिश मर्डॉक का वर्क. Next question, the line an aged man is but the paltry thing Tartar put upon stick over the. तो ये लाइन आकर होती है हमारे Sailing to Byzantium में. Next, as a novelist D.H. Lawrence tries to explore the dynamics of. तो D.H. Lawrence ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है. क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा मैन वुमेन रिलेशनशिप. डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following novel is an example of stream of consciousness का एग्जाम्पल हमें बताना है. तो मिसेस डॉलवे इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क द कैरेक्टर लील एंड आर्बर्ट आर फाउंड. तो लील एंड आर्बर्ट हमें देखने को मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा द वेस्ट लैंड, लील एंड आर्बर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, Who has written the poem The Age of Anxiety? क्वेश्चन नंबर 65. तो एज ऑफ एंग्जाइटी लिखा था W.H. अडर ने. ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पोम रिटन बाय W.B. Yeats? तो W.B. Yeats का पोम कौन सा नहीं है वो हमें बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा हमारे द स्नेक, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि द स्नेक ए से लिखा था D.H. लॉरेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं. द कैरेक्टर ऑफ बेंजी appears in विलियम फॉकनर्स नॉवेल. तो विलियम फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी ये वेरी फेमस नॉवेल है, इसमें बेंजी का कैरेक्टर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 67. ओके, मिकेल हेयर्स डिस्पैचेस डील विथ द वियतनाम वॉर इज द करेक्ट आंसर. मिशेल हेयर्स डिस्पैचेस डील करता है वियतनाम वॉर से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर इज नोन एज द अमेरिकन स्कॉट इन अमेरिका. किसे पहचाना जाता है? तो जेम्स कूपर को कहा जाता है अमेरिकन स्कॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाइट रनर्स ऑफ बंगाल? MMK, जॉन मास्टर, PJ Taylor, J.G. Farrar. Which one is correct? Question number 69. So the correct answer is John Masters is the correct answer. Next question. Okay, the book The Shock of Arrival, Reflection on Post-Colonial Experience, written by whom? So it is written by the Mina Alexander. Okay. Next question. The poem When Lila's Last in the Dooryard Bloom is an elegy on Lincoln. Who is the poet? तो वॉल्ट विटमन ने लिखा था इसको. ओके, ऑन द लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the meaning of the term anagrosis by Aristotle? तो एरिस्टोटल के anagrosis का मतलब होता है recognition of the hero's recognition of tragic flaw. A option is correct. Next, the use of literacy is authored by. The use of literacy किसने लिखा था ये हमें पहचानना है. तो इसे लिखा था रिचर्ड हॉवर्ड ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक जेम्सन इज नोन फॉर हिज वर्क टाइटल. तो फ्रेडरिक जेम्सन का वर्क पहचानना है हमें. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द प्रिजन हाउस ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इंटरटेक्चुअलिटी डिनोट दैट. व्हाट इज मीन बाय द इंटरटेक्चुअलिटी? सो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ टेक्स्ट मीनिंग इज रिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द अदर टेक्स्ट. नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर होगा, सारे के सारे जितने 2011 से 2025 तक जितने भी महाराष्ट्र सेट एग्जाम हो गए उतने सब सॉल्व क्वेश्चन पेपर के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे. एंड अगर आपको लगता है कि मैं कुछ नए टॉपिक बनाऊं या किस पे लेक्चर लूं तो वो टॉपिक भी आप मेंशन करो, क्वेश्चन पेपर के साथ हम वो टॉपिक भी ले लेंगे. ओके, थैंक यू.